थे, लेकिन ज़मींदार किस्म के लोग थे। अभी भी ज़मीनें हैं हमारे पास, काफ़ी खेती बाड़ी होती थी। तो हमारे दादा परदादा का को ये पदवी दी गई थी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद मैं थोड़ा गरीब फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी फैमिली रही है, ज़मींदार ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ये वहाँ से था नाम, और फिर नंबरदार नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी नाम था मेरा। तो फिर मैंने चेंज कर लिया कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादा ठीक है। आई थिंक ख़ानदान में मैं पहला ही था जो ग्रेजुएशन तक पढ़ पाया, वरना कोई पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा वो नहीं था, सब ज़मींदारी करते। उसके बाद मैं जॉब करने लगा बड़ौदा में, और चीफ केमिस्ट का जॉब करता था। लेकिन ज़्यादा बोर हो गया उससे 1 साल के अंदर। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाए, ऐसी जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी। तो किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेचर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया, और आई थिंक 1-1.5 साल उसमें काम किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन ले लिया था। स्ट्रीट प्लेज होते थे दिल्ली में उस वक्त पे, और मैं एक ग्रुप था, उसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे कि जैसे बिजली की चोरी का कुछ एक स्किट सा बना लिया, दिल्ली सरकार से मिला, उसके लिए स्किट कर दिया जाके। आई थिंक मैं ऑड किस्म की तो नहीं कह सकता, काम थे वो तो, बट ये था कि उस वक्त पे अब हिंदी थिएटर में पैसा तो है नहीं, तो साइड बाय साइड में एक वॉचमैन का काम भी करता था। एक्चुअली क्या था कि एक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसके सामने एक टॉयलेट है, तो उसके मैं ज़रा खड़ा हुआ कर रहा था पेशाब, तो वहाँ पे लिखा हुआ था एक पोस्टर पे कि 500 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 300 वॉचमैन चाहिए, और 25 ये चाहिए, इस तरह का कुछ। तो और नंबर भी लिखा होता, तो मैं नंबर मैंने नोट कर लिया। अब घर से तो मैं पैसा मंगवाता नहीं था, तो मैंने कहा यार ये जॉब कर लेता हूँ, और इतनी तनख्वाह भी लिखी हुई थी उस पर। तो उनका ऑफिस चाद रहा था, मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला कि भाई हम दे देंगे आपको जॉब, बट आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ पैसा। ठीक है। तो मैं घर गया, तो वहाँ से अम्मी की जो मेरी मदर की ज्वेलरीज थी वो गिरवी रखा मैंने, वहीं पे हमारे यहाँ सुनार थे, और उनसे पैसा लेके उसको 5,000 रुपये दिए मैंने, और मेरा जॉब उन्होंने वहाँ लगा दिया। यही थे सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद फिर मैं मंडी हाउस आ जाता था, वहाँ पे थिएटर की रिहर्सल करता था। वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था गेट पे, और वहाँ पे धूप इतनी पड़ती थी, तो कोई ऐसा नहीं था, कोई शेड ऐसी नहीं थी जिसमें मैं छुप के मतलब खड़ा हो जाऊँ। और तो मैं बहुत पतला दुबला था, तो मैं थक थुका के ना बैठ जाता था। अब इत्तेफाक ये होता था, जब भी बैठता था जो ऑनर था कंपनी का, वो तभी एंटर करता था। तो उसने मुझे 3-4 बार देखा, माफ़ कर दिया 3-4 बार, लेकिन फाइनली जो है ना, जब 4थी-5वीं बार देखा उसने कि तब तक 1.5 साल हो चुका था, इसको हटाओ यहाँ से, ये पतला दुबला कमज़ोर आदमी है, इसको हटाओ। तो उन्होंने हटाया। मैं फिर गया शादरा, जो मेन ऑफिस था उनका, भाई मेरा डिपॉजिट दो, आपको मैंने डिपॉजिट दिया, तो मुझे आपने निकाल दिया। कहने डिपॉजिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऐसी हरकतें की है। तो वहाँ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एहसास यही था कि मैं ये सोच रहा था, मैं कोई बहुत बड़े सपने तो लेके गया नहीं था मैं, भाई ये था मैं कि सर्वाइव करता रहूँ मैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था सर्वाइव करना। तो वहाँ पे एक ही था कि बस सर्वाइवल होता रहे ठीक से, और बाकी काम वाम जो मिलेगा वो तो करते रहेंगे, छोटा मोटा काम, 1 सीन 2 सीन जो होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा सीन तो कोई देने वाला नहीं। पहले मैंने टीवी ट्राई किया, टीवी में इतना मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, 1-1 2-2 एपिसोड के काम मिले और फिर नहीं भी मिले। और फिर फिल्मों में ट्राई किया, 1-1 सीन उसमें मिले। तो बस यही था कि 1-1 सीन मिल रहे थे और मेरा काम चल रहा था, और ये सिलसिला कोई 10-11 साल तक चलता रहा। तो मैं भी शरीफ हुआ था, लेकिन